जैसा कि आप सबको पता है कि संस्कृत में अनुच्छेद पूछे जाते हैं जो कि 7 नंबर के होता है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो 7 नंबर है एग्ज़ाम में पक्का हो जाएगा। क्योंकि हम लोग मिनिमम कम से कम कोशिश करेंगे, मतलब टकरा जाने की, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। जैसे कोई भी टीचर होगा तो वो आपको 4 से 5 लिखाएंगे अनुच्छेद और बोलेंगे ये रट लो, टकरा जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, केवल 2 याद करेंगे, यानी 14 लाइन। और उसमें से क्या होगा, 7 नंबर हम लोग का फिक्स हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में 7 वाक्यों का अनुच्छेद लिखे। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए, क में दिया हो रहा है बिहारस्य मुख्यमंत्री, ख में हिमालय, और ग में लिखा हुआ है वर्षा ऋतु, और घ में लिखा हुआ है सरस्वती पूजा। तो यहाँ सरस्वती पूजा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, सरस्वती पूजा पे लिख लेंगे। हम ऐसे, मतलब ऐसे पर्व पे, फेस्टिवल पे देखने वाले हैं कि कोई सा भी फेस्टिवल पे हो तो हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा लाइन चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक फेस्टिवल पे देखेंगे और एक महापुरुष पे देखेंगे, मतलब महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर कोई हमारा जो प्रिय कवि होंगे उस पर क्या लिखने के लिए, तो सब पे हम लोग लिख सकते हैं केवल एक ही में। ठीक है, ये देखिए, ये भी पूछा गया था। ये देखिए इसमें क्या पूछा गया है, हिमालय पे, सरस्वती पूजा पे, विज्ञानम पे और अनुशासन पे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको सरस्वती पूजा देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इस पर भी लिख सकते हैं। ये 2015 में पूछा गया। क्लियर है? ये देखिए, ये हमारा ये पूछा गया था, शायद पता नहीं कितने में पूछा गया। इसमें देखिए, इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुशासन, हिमालय और गंगा नदी। तो इसमें हम क्या करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लिख देंगे, तो एकदम 7 नंबर हम लोग का पक्का फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग का पूछा गया था कि निम्नलिखित में किसी एक पर संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे। ये कितने नंबर के हैं, 7 नंबर के हैं। एक में देखिए अस्माकम विद्यालय, 2 में प्रिय लेखक, 3 में सदाचार और 4 में परोपकार। तो इसी टाइप पे रहेगा, आपको 7 वाक्यों में लिखना होगा और 7 नंबर आपको फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको मतलब 2 अनुच्छेद लिखवाने वाले हैं, उसमें आपको 7 7 लाइनें याद करना होगा संस्कृत में, और आपका 7 नंबर फिक्स हो जाएगा। मतलब एग्जाम में आपका जितना नंबर आएगा उसमें आप 7 नंबर ऐड कर लेना, कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पहला देखेंगे, फेस्टिवल पे देखने वाले हैं, यानी पर्व पे। और इसमें जो भी लाइनें होंगे वो हम किसी भी फेस्टिवल होगा उसमें सेट कर सकते हैं। जैसे हम पहला लाइन देखते हैं, अस्माकं देशे अनेकानि उत्सव भवन्ति, यानी हमारे देश में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। ये लाइन अगर हम मान लेते कि अगर हमको होली पे लिखने के लिए दिया, फिर भी अगर ये लाइन लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। अगर छठ पूजा पे दिया गया फिर भी हम ये लाइन लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो किसी भी पर्व पे देगा तो हम ये लाइन लिख सकते हैं। दूसरा लाइन, तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, यानी कहता है उनमें जो है दीपावली सबसे उत्तम पर्व है। अगर होली पे देता तो हम लिखते तेसु होली सर्वोत्तम पर्व अस्ति, यानी उनमें जो होली है सबसे उत्तम पर्व है। क्या हमको सही लगता है उससे कोई बहस नहीं है, बस इसमें हम ऐसा लाइन यूज करेंगे कि सब जितना भी फेस्टिवल होगा उसमें मैच करना चाहिए। क्लियर है? तीसरा देखिए, दीपावली हिंदू नानम प्रमुख पर्व अस्ति। अगर होली देता तो लिखते होली हिंदू नानम प्रमुख पर्व अस्ति, यानी जो होली है क्या है, हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। दीपावली जो है हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। छठ पूजा है हिंदुओं का प्रमुख पर्व है। अगर ईद देता तो यहाँ पे हम चेंज कर देते, ईद जो है वो क्या है, मुस्लिमों का प्रमुख पर्व है। तो इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, अगला है दीपावली पर्व मह्यम बहव रोचते, यानी जो दीपावली है वो पर्व मुझे क्या है, बहुत अच्छा लगता है। होली रहता तो क्या लिखते हैं, होली पर्व मह्यम बहव रोचते, यानी होली पर्व है जो मुझे क्या है, बहुत अच्छा लगता है। अगला लाइन, असीमन दिवसे अनेकानी पकवानी पचंती च खादंती, यानी इस दिवस जो है या इन दिनों अनेक पकवान बनाते हैं और खाते हैं। चाहे होली के दिन हो या दीपावली दिन, हर दिन, मतलब ये मतलब लाइन मैच कर रहा है। ठीक है, हर दिन लोग खाते हैं, बनाते हैं अनेक प्रकार के पकवान। ठीक है, अगला लाइन, अयम पर्व कार्तिक मासे भवति, यानी यह जो पर्व है कार्तिक महीना में होता है। अगर दुर्गा पूजा पे देता तो हम लिखते हैं अयम पर्व आसीन मासे भवति, यानी जो है दुर्गा पूजा आसीन मास में महीना में होता है। छठ पूजा देता तो वो भी लिख देते हैं, देखो चैती छठ होता है तो उस पर देता, मान लीजिए हम लिखते हैं अयम पर्व चैत मासे भवति,
तो आपको बीच में ये चेंज करना है, ठीक है। आगे, असीमन दिवसे सर्वत्र अमोघ भवति, अमोघ भवति, यानी इस दिवस जो होता है सभी जगह खुशी होता है, ठीक है। अमोघ मतलब खुशी होता है, इस दिवस को क्या होता है, सभी जगह खुशी होती है। और लास्ट पॉइंट है हम लोग का, असीमन दिवसे सर्वजना प्रसन्ना दृश्यन्ते, दृश्यन्ते मतलब देखना होता है, मतलब इस दिवस को सभी लोग जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं या प्रसन्न दिखते हैं, खुश दिखते हैं। बस यही है, मतलब आपको किसी भी मतलब पर पे दिया हो रहेगा तो जितना लाइन लिखेंगे सब में मैच करेगा। बीच में आपको ये जो रेड से लिखा गया है यहाँ पे आपको चेंज करना है, ठीक है। चलो अब हम मान के चलते हैं, ये तो टकरा ही जाना चाहिए, लेकिन मान के चलते हैं कि कहीं हम लोग को फेस्टिवल पे नहीं दिया तो हम लोग के पास प्लान भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एक और हम देखें, मान लें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे दे दिया या हमारे प्रिय कवि पे दे दिया, या फिर महात्मा गांधी पे दे दिया, तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एक और हम देख लेते हैं महात्मा गांधी पे, ठीक है। इसमें पहला लाइन है कि को न जनाति महात्मा गांधी महोदय, यानी महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे देखा तो क्या लिखेंगे, कौन को न जनाति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन नहीं जानता। अगर हमारे कोई प्रिय कवि पर देता तो लिख देते हैं, मान लेते हैं कि गुरु नानक देव पे दे दिया, ठीक है, तो फिर लिखेंगे कौन न जनाति गुरु नानक देव कवि, मतलब गुरु नानक देव कवि को कौन नहीं जानता, तो ये लाइन काम कर जाएगा वहाँ। दूसरा, सह एका महान देशभक्त आसित, इनमें आसित होगा, मतलब वह जो क्या थे, एक महान देशभक्त थे गांधी जी। तो ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे तो उन पे भी हम लिख सकते हैं कि सह एका महान देशभक्त आसित, क्योंकि सभी लोग जो जितने भी मतलब जो हमारे देश को आज़ाद करके गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सब महान है। इसमें कहीं से कोई संकोच वाली बात तो है नहीं, सब महान है, सब अच्छे थे। तो यहाँ पे सब लाइन मैच कर रहा है। तीसरा देखते हैं, सह अस्माकम राष्ट्रपिता आसित, यानी वह जो थे हमारा राष्ट्रपिता थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे देंगे तो हम ये लाइन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सह अस्माकम प्रथम राष्ट्रपति आसित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला है सह एक कुशल राजनीतिज्ञ आसित, यानी वह जो थे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, भीमराव अम्बेडकर भी थे, सब थे, इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है। अगला, सह सर्वेशानम भारतीय नानम प्रिय नेता अभवता, यानी वो जो थे सबके सर्वेशानम भारतीय नानम प्रिय, मतलब सभी भारतीय के लिए प्रिय नेता थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला, सह विश्व शांति दूता अय नेता सर्वाधिक लोकप्रिय आसित, यानी जितने भी विश्व शांति मतलब नेता थे उनमें यह जो थे सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें, लोकप्रिय थे कि नहीं थे, जितने भी नेता थे, मान लेते गांधी जी थे तो वो भी लोकप्रिय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भी लोकप्रिय थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो भी लोकप्रिय थे, जवाहरलाल नेहरू थे वो भी लोकप्रिय थे, यानी सब के सब लोकप्रिय थे, कहीं से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लास्ट लाइन है, सह मृत्यु आपी अमरह अस्ति, यानी वह जो क्या है, मरने के बाद, मृत्यु को प्राप्त करने के बाद वह अमर है। बस यही है, इतना लाइन आप लिख देंगे, आपका काम खत्म, आपको 7 नंबर एकदम 100% मिल जाने वाले हैं।